हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच ब्लॉग। तो गाइस, आज हमारे पास आई है बेल्ट वाली साड़ी। तैयार करेंगे और इसे हम परमानेंट तैयार कैसे करते हैं तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि हमने इस परमानेंट साड़ी को तैयार करने के लिए कितने चार्जेस लिए हैं और जो अर्जेंट में काम हमने आज ले रखा है तो इसके हमने अर्जेंट में कितने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी मैंने पिछले संडे को तैयार की थी और इसकी मैंने आपको स्टिचिंग और जो बनाने का तरीका है आपको नहीं बता पाया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया है कि हमने इसके कितने रेट लिए हैं और जो हम साड़ी अभी तैयार करेंगे तो वो वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर रखी है। उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। तो उस चैनल पर हमने अच्छे से बताया है कि हम रेडीमेड साड़ी कैसे तैयार करते हैं और बेल्ट वाली साड़ी किस तरह से बनाते हैं और इसमें हम प्लेट को कितने इंच पर सेट करते हैं ताकि हमारी साड़ी यहाँ पर मोटी ना हो, और प्लेट कितने इंच पर सेट करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस साड़ी को तैयार करना सीखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, आरती स्टिच फैशन पर। तो उस चैनल पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि हम परमानेंट साड़ी कैसे तैयार करते हैं। तो गाइस, आज संडे है और हम अभी तक नहाए नहीं हैं और हमें यहाँ पर साड़ी पहले तैयार करके देनी है, फिर उसके बाद में हम अपना सारा घर का जो भी काम है फिर करेंगे। तो आज संडे को मुझे अर्जेंटली में साड़ी तैयार करनी पड़ गई। और फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने देख ही लिया है, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी कामयाबी कैसे हासिल करनी होती है, तो उस टॉपिक पर हम अब आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हमें कुछ भी काम करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ता है और हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमारा जो काम है कितना अच्छे से होना चाहिए ताकि हमारे जो कस्टमर हैं हमारे काम को पसंद करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग कैसे लाएं। तो सिलाई में जो फिनिशिंग होती है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग देते हैं तो हमारे पास तब कस्टमर टिकते हैं। अगर हमारे हाथों में फिटिंग और फिनिशिंग नहीं होगी तो हमारे कस्टमर काम पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको अगर सिलाई सीखनी है तो आप सिलाई सीख लें, लेकिन आप मेहनत के साथ सीखें क्योंकि आपकी लगन बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, तब जा कर के आप सिलाई का काम कर पाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हम हाउस वाइफ को अपना घर का काम संभालते हुए और साथ में ही सिलाई करनी पड़ती है, तो हमें अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है अपने काम पर। तो हमारा काम किस तरह से किस टाइम पर हो जाना चाहिए ताकि हम अपने बुटीक पर भी काम समय पर कर सकें। तो जो काम होता है वो हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए, तब जा कर के हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो फटाफट जैसे आपको काम निपटाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। देखो, अगर कामयाबी हासिल करनी है तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हम अपने घर के काम सारे निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद में हम एक्स्ट्रा काम जो हम सिलाई का करते हैं वो हम सिलाई का एक्स्ट्रा काम करके कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। और जब हम कुछ पैसे अर्न करते हैं तो हम कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हमें जो भी खरीदना होता है हम अपने पैसों से ही खरीद लेते हैं और हमें कभी भी किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ अपना काम करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ काम करने के लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हिम्मत होगी तब जा कर के हम कामयाबी हासिल करते हैं।
तो फ्रेंड्स वैसे तो आज संडे था, तो आज के दिन तो वैसे भी काम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे कपड़े पड़े थे धुलने के लिए। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, सारा घर का काम निपटा लिया और कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो मैं कपड़े धो रही थी। तो तभी कॉल आ गई बीच में कि आपको हमारी 12 बजे तक साड़ी तैयार करके देनी है, दी आप कर दोगी? तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। तो गैस कपड़े तो मैंने धुल लिए हैं और अब मैं ये साड़ी तैयार कर रही हूँ। तो इसे साड़ी तैयार करने के बाद मैं नहाऊँगी। तो संडे वाले दिन ज़्यादा काम हो जाता है, वैसे तो हम जल्दी उठ जाते हैं, सुबह हम अपना घर का काम सारा निपटा लेते हैं और उसके बाद में हम 10 बजे के बाद सिलाई पर बैठ जाते हैं। और ज़्यादातर दिन में तो काम बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं। तो बीच में जब कस्टमर आ जाते हैं हमें बीच बीच पर मशीन पर उठना पड़ता है। तो मशीन से जब एक बार उठ जाते हैं तो थोड़ा सा काम पिछल जाता है और कस्टमर को भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, कहीं इधर की बात कहीं उधर की बात। तो वो बैठे रहते हैं कि ये बात दीदी इसके कितने लेते हो आप, मैं ये वाली ड्रेस बनवाना चाहती हूँ, व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेंड करो। फिर व्हाट्सएप पे पिक भेजते हैं और उनका जो मेजरमेंट वगैरह लेना पड़ता है। तो इस तरह से दिन में थोड़ा सा सिलाई कम हो पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ शाम को सिलाई ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की। जैसे शाम को 6 बजे के बाद खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद फिर जैसे 7 से 8 बजे के बाद हम 10 से 11 बजे तक, जब तक मेरा मन करता है, जैसे कोई भी ड्रेस लेकर के बैठ गई। अगर हमें ये लगता है कि हमें ये वाली ड्रेस तैयार करके रखनी है तो हम वो ड्रेस स्टिच करके ही रात को हम तभी सोते हैं। तो रात में डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन ड्रेस बहुत जल्दी स्टिच हो जाती है क्योंकि एक बार मशीन पर बैठ जाते हैं तो फटाफट स्टिच करके एक साइड को रख देते हैं। बीच बीच में उठना पड़ता है दिन में, तो दिन में काम थोड़ा सा कम हो पाता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कम हो पाता है तो हम अपना काम नहीं करेंगे, हम तो अपना काम टाइम पर करते ही रहते हैं। लेकिन बीच में जब कस्टमर आ जाते हैं तो उनको भी समय देना पड़ता है। तो बेल्ट वाली साड़ी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले साड़ी पर प्रेस करनी बहुत ज़रूरी होती है। और साड़ी पर जब हम प्रेस कर लेते हैं तो प्रेस भी हमें हल्की करनी होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रेस का। तो प्रेस करने के बाद जब हम साड़ी को तैयार करते हैं, जो प्लेट होती है वो अच्छी फिनिशिंग से तैयार होती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही होती है कि लेडीज़ की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है और जब एक लड़की अपने जब मायके से ससुराल में जाती है तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तब जाकर के वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है, अगर हिम्मत तोड़ देती है तो वो पीछे रह जाती है। तो जहाँ पर जिस फैमिली में औरत का सम्मान ना हो तो वहाँ पर हिम्मत लाना बहुत ज़रूरी है और हिम्मत रखोगे तब जा कर के कामयाब हो जाते। कभी भी किसी से अपना उल्टे शब्द नहीं बोलिएगा, जो जैसा बोल रहा है अपना चुप रहिए, सुनते रहिए, लेकिन अपना मन का काम करिए जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स बहुत सी सिस्टर हैं जो परेशान हैं अपने घर से और उनके लिए मैं इस तरह से थोड़ा सा हिम्मत देने की कोशिश करती हूँ। अगर इस तरह से अगर परेशान हैं तो आप अपने अंदर हिम्मत रखिए, अगर कुछ करने का हुनर है तो करके दिखाइए। तो भैया ये दुनिया है तो ये दुनिया जीने नहीं देती है, तो इनके अंदर तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी बातें आती हैं और ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि सुन करके भी ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको भगवान ने कैसी बुद्धि दी है। तो फ्रेंड्स इसलिए कभी भी किसी की बातों को बुरा नहीं मानना है और अपने अंदर एक हुनर रखना है कुछ करके दिखाने का। तो इसलिए हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसके मैंने रेट कितने लिए हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। तो ये अर्जेंट में जैसे हम किसी की ड्रेस पकड़ते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अर्जेंट में जैसे सूट हुआ पैंट वाला तो उसमें हम 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और इसके हमने अर्जेंट के 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे साड़ी के। तो जैसे कि मैं इतनी जो मैंने प्लेट डाली हैं इसके मैंने लिए 250 रुपये। तो अब हम जैसे अर्जेंट में एक्स्ट्रा हमने लगाए 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गए 300 रुपये। तो हमने इस साड़ी के आज 300 रुपये लिए हैं। और देखो फ्रेंड्स अभी मेरा टाइम कितना हुआ है, 10 बजे मैंने अपना ब्लॉग शूट किया था तो अभी 10:30 बज रहे हैं। तो मैंने सिर्फ आधा घंटा लगा है
आधे घंटे में साड़ी भी तैयार कर ली और अपनी वीडियो भी शूट कर ली। तो कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम किया है। तो गाइस देखो, अभी जैसे हम घर का काम निपटाती हूँ, तो जैसे मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया और उधर मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। जब तक मशीन में कपड़े धुलते हैं तब तक झाड़ू पोछा हो जाता है, और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं मशीन के कपड़े निकाल के धो के डाल दिए। तो ऐसे हम अपना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो देखो, अगर कामयाब बनना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं साड़ी पर पहले भी प्रेस करने के लिए बोल रही थी आपसे, पहले भी प्रेस करके ही मैंने साड़ी को तैयार किया है और बाद में भी मैंने साड़ी पर प्रेस की है, और इस तरह से फिनिशिंग से साड़ी तैयार हो चुकी है। साड़ी को हम पैक करके रख देते हैं, तो ये कस्टमर आएंगे ले जाएंगे। अब मैंने पानी गर्म होने रख दिया है, अब मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद दूसरा ब्लॉग शूट करूंगी और उसके साथ में ही कुछ कपड़े मैंने कटिंग कर रखे हैं, वो मैं स्टिच करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दिया करो, ताकि हमारे को आपके एक कमेंट से खुशी मिले और मैं मोटिवेट हूँ, और इससे क्या है, मुझे भी हिम्मत मिलती है आपको कुछ सुझाव देने के लिए, और आपके साथ मेरी भी हिम्मत बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।